हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेट्रोनेट कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में कल के दिन बड़ी गिरावट दिखाई दी है। तो ये गिरावट कहाँ तक रहेगी और इसके पीछे का रीजन क्या है गिरावट का, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल के बेस पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना करके रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको एक या दो पॉइंट और ध्यान में रखना है कि स्टॉक एक तो लास्ट के लो को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो, लास्ट का लो था 350 का और यहीं पर स्टॉक्स ने पुराना हाई भी बनाया था 377 का। और यही दोनों जो स्टॉक्स के लेवल्स होते हैं ये आने वाले समय की डायरेक्शन को बताते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई को ब्रेकआउट किया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अब मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि जब भी स्टॉक्स हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और ग्रीन कैंडल जब तक बनाता है तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने इस कैंडल में हाई बनाया, दूसरी कैंडल में भी हाई बनाया, तीसरी कैंडल में भी हाई बनाया, फिर हाई बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक रुका। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी और दूसरी भी रेड कैंडल बनी, पर ये जो बड़ी कैंडल थी ग्रीन, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी। तो हमें यहाँ पर स्टॉक्स में बने रहना था। फिर स्टॉक्स ने हाई बनाना स्टार्ट किया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया और फिर यहाँ पर हाई बनाया। उसके बाद देखिएगा दूसरे दिन स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई छोटी सी और पिछली कैंडल के हाई और लो के अंदर ही कैंडल बनी। पर लास्ट की कैंडल को देखेंगे तो ये जो बड़ी रेड कैंडल थी इस कैंडल के लो को तोड़ दिया और स्टॉक जा चुका नीचे लो बनाते हुए। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स में तब तक नहीं एंट्री करना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनी हुई है और सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनी हुई है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल और लो बनाएगा स्टॉक से दूर रहना है। 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है, लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि लास्ट का लो अगर टूटेगा तो बड़ी गिरावट भी दिखाई दे सकती है। तो अभी यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा 360-61 रुपए के आसपास का, और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो जो कि 350 रुपए और इस कैंडल का है 355 रुपए के बीच का सपोर्ट का जोन बनना चाहिए। तो ये दो तीन मैंने आपको लास्ट के सपोर्ट लेवल बता दिए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे ट्रेंड को अगर फॉलो करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट का जो लो है ये नहीं टूटे और स्टॉक इसके ऊपर लो बना करके फिर से हाई को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ जाए। टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखना है 375 रुपए का और उसके बाद टारगेट 378 का रखना है। और जैसे स्टॉक्स इस लेवल के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दे देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप इस कैंडल का है 384 का भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, स्टॉक सपोर्ट ले सकता है 50 डेज के मूविंग एवरेज का। जल्दबाजी नहीं करें, स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर जब भी टॉप पर हमें एक इस तरह की इन्वर्टेड हेमर कैंडल अगर दिखाई देती है तो थोड़ा सा सतर्क होना है। जैसे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेमर बनी हुई थी पर ये ग्रीन कैंडल थी और उसके बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद कर दिया। तो जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है, और जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है और लो बनाता है तो हमें इंतजार करना है। बस ये एक नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो लगभग आपका 70 से 80% काम हो जाएगा। उसके बाद आपको चार्ट को समझना होगा और उसके बाद आपको कैंडल किस तरह से बिहेव कर रही है, वॉल्यूम का एनालिसिस किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो बाकी का चार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।